जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बाय टाइप वाइज और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। आई होप कि आपने पिछली बार के बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि उसका रिवीजन दिए रहोगे तभी आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। और जो एक दो टॉपिक्स हमारे बच गए बेसिक्स के अंदर, उनको हम क्वेश्चन के साथ में कवर करेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है मेरा, 10500 के कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो 10500 मैंने रूल नंबर और आपको क्या बताया है कि हमेशा अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना हो तो पहले नंबर का करो प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 105 मेरा क्या होता है, 105 मेरा होता है 5 इंटू 21। और जो 100 है मेरा, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 4। 25 मतलब कि हमारा 5 का स्क्वायर और 4 मतलब मेरा 2 का स्क्वायर। ओके, ये डायरेक्ट लिखना आपको आना चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं एक बार कंप्लीट करके दिखा देता हूँ आपको बेसिक के साथ, अगर जिसको ना समझ रहा हो। तो 105 मेरा क्या होता है, 105 इंटू 100 में इसको ऐसा लिख सकता हूँ। 105 मेरा होता है 5 इंटू 21। फिर 21, ये 100 मेरा क्या होता है 25 इंटू 4। अब ये मेरा 5 इंटू 21 मेरा क्या होता है 7 इंटू 3। हमेशा याद रखना प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक करना है इसको। और 25 मेरा क्या होता है 5 का स्क्वायर और ये मेरा होता है 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये 5 और ये 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा 5 का क्यूब, और ये 2 का स्क्वायर, ये 3, ये 5 का क्यूब और ये 7। ओके, ये देखो इसके पावर 1 है। अब ये देखो, अब मैं इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इजीली निकाल सकता हूँ बिना किसी डिफिकल्टी के। कैसे मिलेगा मेरे को, हमेशा पावर में मुझे एक ऐड करना है, मैंने बताया आपको। तो ये 2+1, ये 3+1, ये 1+1 आएगा, ये 1+1, ये 3+1 और ये 1+1। इसके पावर में क्या करना है, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48। तो 48 इज माई राइट आंसर। 48 इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, समझा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या मेरा 3600, 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब ये देखो, अब अगर आपका माइंड यहाँ पे अगर शार्प है और अगर आपको बेसिक पता है तो आपको ये भी पता होगा कि 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 3600 में मतलब क्या होता है मेरा 60 का स्क्वायर होता है। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं मेरे। ओके, तो जब मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे तो जो इवन वाला आंसर है वो तो मेरा देखते ही निकल जाएगा। जो इवन वाला आंसर है मेरा वो तो देखते ही निकल जाएगा। बट मैं कहाँ फंस जाऊंगा, 45 और 43 में फंस जाऊंगा। 45 और 43 में फंस जाऊंगा। बट आपको यहाँ पे पता है कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने में 43 कभी नहीं आने वाला आपका, जब तक वो नंबर खुद 43 इंटू 1 ना हो। और वो नंबर 43 इंटू 1 या 42+1 बनना चाहिए। देखो, अगर आपको आंसर में 43 चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको उसके पावर में 42 में एक जोड़ना ही पड़ेगा। उसके पावर में जब पावर में 42 होगा, एक जोड़ोगे तब आपको आंसर 43 मिलेगा। अब 43 किसी भी नंबर को जोड़, मतलब कि किसी का इसके अंदर किसी का पावर 42 तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये उतना बड़ा नंबर भी नहीं है। मतलब आपका आंसर 43 भी नहीं होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, ये आंसर भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ये होता डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। मतलब 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। कितना था, 5 सेकंड का बस। बट कब, जब माइंड शार्प होगा एकदम, मतलब दिमाग खोल के क्वेश्चन को पढ़ोगे, तब सारे कंसेप्ट ऐसे मतलब बम्बार्ड होंगे कि हाँ ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन पे बरोबर बैठा है, इसको मारो, समझे। तो इसको सॉल्यूशन देख के लेते हैं कि आप लोग नोट्स बना रहे तो आपके नोट्स के लिए सॉल्यूशन मिलना चाहिए। देखो 36 मेरा क्या होता है, 36 मेरा होता है 6 का स्क्वायर, और 6 मेरा क्या होता है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 100 है, 100 मेरा क्या होता है 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा मेरा, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर मतलब 2⁴, ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ओके, सिंपली कुछ नहीं करना, पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 4 में 1 जोड़ूंगा 5, 2 में 1 जोड़ूंगा 3, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ूंगा 3, तो मतलब 5 3 15 3 45, 45। देख लिया, वही आंसर आया हम लोग का।
आप लोग सॉल्व नहीं करते, ये एग्जाम में सॉल्व नहीं करना। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता ऐसा, लाइक आपको अगर यहाँ पे 4900 भी दिया होता तो वो क्या होता है, मेरा 70 का स्क्वायर होता है। तो सॉल्व इट बाय ऑप्शन। अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए, अगर यहाँ पे 43 की जगह आपको 46 दिया होता, लाइक 43 की जगह कोई भी नंबर दिया होता जिसको मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, हाँ अगर यहाँ पे आपको 75 दिया होता, लाइक 75 दिया होता, तो शायद से आप लोग फंस सकते थे। और तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे आता है 25 इंटू 3, 5 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब 75 मिल सकता है। बट जब ऐसा क्वेश्चन, जब ऐसा कोई ऑप्शन ना दिया हो ना, ऐसे ऑप्शन दिए हो ना कि जिन लोगों को देख के लगे कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, तो उनके लिए सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के दो क्वेश्चन, एक सीडीएस 2020 में और एक सीडीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है डिफेंस के एग्जाम में। ये 2020 का क्वेश्चन है, सीडीएस 2020 में। 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, बस 768 के प्लेस पे 16 था। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स where x is positive integer, the number of all such possible values of x. ओके, तो क्या बोल रहा है ये, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x की पॉसिबल वैल्यूज पूछी। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या। अब देखिए आज से 10 साल पहले जब एग्जाम लिए जाते थे ना, तो जो कोचिंग वाले रहते थे वो मस्त फैला के एकदम टांग वांग पसार के बोलते थे, बेटा ये कंसेप्ट पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, यही डेटा होगा, यही ट्रिक पढ़ लो और पेपर दे आओ। तब एग्जामिनर को टेंशन नहीं, क्लास वालों को टेंशन नहीं, बच्चों को टेंशन नहीं, वो लोग सीधा वही पढ़ते थे, वही लिख के आते थे एग्जाम में और वैसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते थे। बट अभी क्या हो गया, 10 साल बाद मार्केट में नई नई चीज़ें उपलब्ध है। एग्जामिनर जो पहले वाले थे वो रिटायर हो गए। आज का जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो बच्चों को टैकल करना चाहता है, देखना चाहता है कि उनकी एप्टीट्यूड की अप्रोच क्या है, वो लोग कैसा सोच सकते हैं। एप्टीट्यूड की अप्रोच को देखने के लिए, मतलब कि जैसा आपका एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस में अप्रोच होगा, वैसे ही आप अगर कोई आपको काम दिया तो आपका अप्रोच भी उसके अंदर उसी प्रकार से होगा। इसीलिए एप्टीट्यूड का पेपर लिया जाता है। ओके ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर मेरा एक्स क्यूब एक्स से पूरी तरह डिविजिबल है, स्टेटमेंट में भी बोला गया। तो ये तो एक्स क्यूब एक्स को पूरा डिवाइड कर देगा, एक्स स्क्वायर भी एक्स से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 768 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसका मतलब क्या, इन शॉर्ट बोलूँ तो एक्स। ओके, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट में सीधा दिखाई दे रहा है मेरे को कि एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 768, x इज अ फैक्टर ऑफ 768, x 768 का एक गुणनखंड है। मतलब मुझे क्या करना है, x 768 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने। सीधी बात है, 768 के जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो सारे फैक्टर्स 768 को डिवाइड कर पाएंगे। कॉमन सी बात है, जी हाँ वो उसको डिवाइड कर पाएंगे। आप बोलेंगे जी हाँ सर वो उसको डिवाइड कर पाएंगे, तो मुझको सिर्फ 768 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा x का फैक्टर होगा। ओके, तो 768 का फैक्टरेशन करना। अब देखिए 768 मेरा क्या है, 4 से डिविजिबल है। जी हाँ 4 से डिविजिबल है मेरा ये, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 192। फिर 192 भी मेरा 4 से डिविजिबल है, तो 4 स्क्वायर इंटू 48। 48 भी मेरा 4 से डिविजिबल है, तो ये बन जाएगा 4 का क्यूब इंटू 12, और 12 भी है तो 4 का स्क्वायर इंटू 3। ओके, 4 स्क्वायर, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर रेस टू होल पावर 4 इंटू 3। यहाँ पर फिर ये ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेस टू 8 इंटू 3 रेस टू 1। सिंपली अब मेरे को 768 का प्राइम फैक्टरेशन मिल गया। मतलब मैं 8 में 1 जोड़ूंगा, 1 में 1 जोड़ूंगा तो 9 इंटू 2 मतलब 18। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ सच पॉसिबल वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 18 मिल जाएगा। अब ये देखो एग्जाम में ना,
एग्जामिनर क्वेश्चंस के लैंग्वेज को चेंज करेगा, क्वेश्चंस का हाव भाव सब वही रहेगा, बस उसकी संरचना चेंज कर देगा, बदल देगा। वो उसके बाहर से जो उसका स्ट्रक्चर दिखता है वो उसको पूरी तरह से चेंज कर देगा। अब वो बच्चे का काम है कि जिसने जैसा पढ़ाई किया है वो उस क्वेश्चंस को उसमें से निकाल पाता है कि नहीं, वो उस क्वेश्चंस को उसमें से निकाल पाता है कि नहीं। जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे, देखो आपने ना अभी तक जितने भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस अभी तक पढ़े होंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसके आगे जैसा पढ़ना, देखो नंबर सिस्टम में हमने 20 से 21 लेक्चर ले चुके हैं अभी तक। नंबर सिस्टम ना ऐसा कोई कहीं ऑफलाइन बैचेस में बहुत कम जगह सिखाते हैं, नहीं तो जहाँ पे आप पैसा भर के जाते हो ना वहाँ पे सिखाया नहीं जाता है। गाइस मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग्स देखी है कि कैसे होती है और वहाँ पे कैसे पैसों को लूटा जाता है, समझे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, बस आप पढ़ाई करिए। ओके, तो ये इसका आंसर मेरा क्या बन जाएगा, टोटल 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं पे साइड में लिख दूं क्या, यहीं पे साइड में लिख देता हूं मैं, 2019 में कैसे पूछा गया था, CDS 2019। क्वेश्चन क्या था मेरा, x² + x + 16 डिवाइडेड बाई x। मतलब स्टेटमेंट यही था, बस ये इसके जगह पे ये था x² + x + 16 और 760, और ये x की जगह पे x ही था, बाद में सेम क्वेश्चन यही था, द नंबर ऑफ ऑल सच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, तो सीधी बात है, उसने 16 का नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछा था। ये 16 का होता है 2:4 होता है, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 4 में 1 जोड़ दो के 5 होगा। और ये सबसे पहला क्वेश्चन था पेपर का। ओके ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, सिंपल क्वेश्चन था। CDS में ना आप किसी क्वेश्चंस को अज्यूम नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, बट इतनी गारंटी है बच्चों की, आप लोग को अगर आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में 13 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप लोग अच्छे से ये सारे कोर्स मतलब ये नंबर सिस्टम पढ़ के जाते हो ना नंबर सिस्टम के, तो 10 क्वेश्चन इजीली टैकल कर लोगे। बचे 3 क्वेश्चन, तो वो 3 क्वेश्चन आते हैं लॉजिक बेस, वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो लॉजिक को फॉलो करते हैं। अगर लॉजिक क्लिक हुआ तो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो लॉजिक क्लिक कब होता है, जब 2-3 महीने लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, तब लॉजिक धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। ओके, ये 10 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ये सारी मेहनत चल रही है सिर्फ 14 नवंबर के लिए। ओके, बाकी तो ये पूरा मैथ्स का कोर्स ही है। आप लोग अगर SSC CGL CHSL या मेंस की तैयारी करते हो उसके लिए बेस्ट है। देखो अभी SSC के जितने एग्जाम है सब पोस्टपोन हो गए, मे बी पॉसिबली अगर हमारा कोर्स तब तक ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि CGL का पेपर भी आप अच्छे से दे सकते हो फिर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, देखिए अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ना डायरेक्ट करना है। 360 के क्या बोला गया है, विषम गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो 36 क्या होता है, 36 मेरा होता है 6 का स्क्वायर, 6 मेरा क्या होता है 2 × 3, तो मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे 10 है, 10 मेरा क्या होता है 5 × 2 या 2 × 5। तो सिंपली क्या करना है, ये 2 का क्यूब बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। अब क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ओके, TNOF। तो ऑड फैक्टर्स के लिए मुझे क्या करना है, मुझे 2 को लेना ही नहीं है, मुझे किसको लेना है, 2 × 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5। काटने से ज़्यादा समझ में आता है। मुझे 2 × 3 को लेना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इसको लेना है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 को। तो क्या करना है, मुझको 2 में 1 जोड़ना है और इसका पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ना है। तो ये कितना बन जाएगा 3 × 2 मतलब 6, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ 6 फैक्टर्स। लाइक अगर आपसे यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लिया होता, अगर आप लोगों को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ लिया होता, तब क्या करते आप, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अगर आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना होता तो आप लोगों का काम क्या होता, सबसे पहले आप 2 की पावर 1 बाहर निकालते, क्योंकि इवन बनने के लिए, किसी भी नंबर को इवन बनने के लिए उसके अंदर 2 की पावर 1 होना ज़रूरी है। अगर उसके अंदर 2 की पावर 1 है, छुपी हुई है, मतलब वो नंबर मेरा इवन है। तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 5 की पावर 1।
2 का स्क्वायर मेरा कितना है, देखिए अब मुझे ना केवल इसका निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि ये बाहर आके क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो TNEF, जब भी आप इवन फैक्टर्स पूछेगा आपको तो 2 की पावर एक बाहर निकाल के भूल जाओ उसको, सिर्फ अंदर वाले पे ध्यान दो। ओके, तो इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 की पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर इसके पावर में 2 है उसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसके पावर में 1 है इसमें भी 1 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 2, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना मेरा 18 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बस क्वेश्चन इसके डिफिकल्ट कब आएंगे, जब आप आगे आगे देखेंगे ना और अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या मेरा, 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 4200। अब ये देखिए 4200, अब 4200 मतलब मेरा 42 में मेरा कितना होता है, 7 छंग 42 मतलब 7 इंटू 6 इंटू ये मेरा 100 है, 100 मतलब मेरा 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब मेरा 7 है, 6 क्या होता है मेरा 2 इंटू 3 होता है, ये मेरा 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये मेरा क्या बन जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, इसका पावर 1 1। अब क्या पूछा गया मेरा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ना, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में इसका पावर 1 होगा, मतलब एक 1 पावर बाहर निकाल लो। 1 पावर बाहर निकालने के बाद क्या बच जाएगा अंदर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1। ओके, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में 2 का पावर 1 होना मिनिमम ज़रूरी है, तो इसके हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 में 1 जोड़ूंगा 3, 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 2 में 1 जोड़ूंगा 3, 1 में 1 जोड़ूंगा 2, तो ये कितना बन जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। देखा 36। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था बच्चों, कुछ टफ नहीं था। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए 9600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सॉल्यूशन, पहले 19600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 19600। अब यहाँ पे देखो 190। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट हम लोग अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं। ओके, ऑप्शन से कब होगा मैं आपको बता दूंगा। देखो 19600, 196 मेरा क्या होता है, इसको मैं 196 इंटू 100 लिखता हूँ। 196 मेरा क्या होता है, 196 मेरा होता है 14 का स्क्वायर, और ये मेरा 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 100, 25 इंटू 4। तो 14 मेरा कितना होता है 7 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ये 5 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 2। अगर अरेंज करके लिखूँ तो 2 की पावर 4, 7 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सभी गुणनखंडों का योग क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑल मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था SN निकालने के लिए, क्या है वो, a⁻r⁴n -1 डिवाइडेड बाय r-1। ओके, क्योंकि ये सब जीपी बनाते हैं। देखो अगर इसका बेसिक लिखता हूँ मैं तो वो बेसिक कैसे बनेगा, इसका 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ओके, फिर इंटू 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 का पावर 2, फिर इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब क्या बोला है, सबका सम बोला गया तो सबके बीच में प्लस लगा दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद अब ये देखो ये मेरा जीपी मैंने क्योंकि कॉमन रेशियो बनाएगा, इसमें 1/2 बनेगा, इसमें 1/7 बनेगा, इसमें 1/5 बनेगा। APGP HP स्कूल में पढ़ा होगा गधो, क्लास 9th में ही APGP HP आपको सिखा दिया जाता है अगर स्टेट बोर्ड से रहोगे, और अगर CBSE बोर्ड का रहोगे तो 8वीं में सिखा दिया रहेगा APGP HP क्या होता है। अब उतना नीचे से सिखाने के लिए नहीं मैं हूँ यहाँ पे, वो मैं सिखाऊंगा APGP HP जब उसका टॉपिक आएगा। बट इसके लिए आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर डायरेक्ट लगाने के लिए फॉर्मूला क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
पूछा गया है तो मेरे को 1 नहीं लेना, क्योंकि मेरे सब में 1 1 दिए हुए हैं, मतलब 5 का पावर 0, 7 रेस टू 0, 2 रेस टू 0 का मेरा 1 ही होता है, मतलब ए मेरा सबका 1 ही है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 2 रेस टू एन कितने मेरे 1 2 3 4 5, इसके लिए 5 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 7, कितने फैक्टर्स है 3, तो 7³ -1 डिवाइडेड बाय 7 -1 इंटू यहाँ पे देखो 5 का पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 5 -1, 6 5 30, 4 यहाँ पे तो 6 42, ओके। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, वेट वेट यहाँ पे ना 57 आएगा, 6 5 30, 6 7 42, तो 57 यहाँ पे आएगा, फिर इंटू अब यहाँ पे क्या है 5 का क्यूब है मेरा, 5 का क्यूब मतलब 125 -1 124 डिवाइडेड बाय 4, 124 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4 3 12, 4 एकम 4 मतलब फिर से 31। अब ये देखो, अब इसका आंसर निकालना है, अब इसको मल्टीप्लाई करते मत बैठना, इस इतना निकालने के बाद में ऑप्शन पे देखना, ऑप्शन पे जाना, ऑप्शन में देखने के बाद, ऑप्शन पे जाने के बाद अब ये देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 × 7 × 1 मतलब 7, और सबका 0 मतलब आंसर क्या होगा, आंसर मेरा ये होगा 54777, ये मेरा आंसर होगा इसका, ओके। अब देखो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट कैसे निकालते थे जब मैं आपको बता रहा था, ओके। पॉसिबली उस कंसेप्ट से आता भी और नहीं भी आता, चांसेस रहते, बट आप लोग एक बार अगर रिस्क लेते, शायद से आपको ये अगर क्लिक नहीं हो रहा था तो आप लोग वैसे रिस्क ले सकते थे। 19600 मेरा क्या है, मेरा 140 का स्क्वायर है, ओके 140 का स्क्वायर है, और 140 का स्क्वायर मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे मेरे ऑड होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे क्या होंगे ऑड होंगे, तो उनका अगर कोई ये देखता कि अगर 140 का स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे कितने होंगे ऑड होंगे ना, तो सीधी सी बात है इन सब में ऑड नंबर केवल एक ही है, क्या है वो 54777, मतलब सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा कितना होगा 54777, ओके। ये कॉमन सेंस है, मतलब ये पॉसिबल, मतलब ये आता भी और नहीं भी आता आंसर, इसमें तो ये बैठ गया, बट आपको एग्जाम में यही करना है, एग्जाम में आपको यही करना है। देखो प्राइम फैक्टरेशन इतना निकाल दिया ना, ये स्टेप आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल ये स्टेप आपको करना ही नहीं है, ये स्टेप करना ही नहीं है आपको, सीधा ये स्टेप पे जाना है, और ये स्टेप पे जाने के बाद यूनिट डिजिट मैच करना है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मेरा 360 के सभी गुणनखंड है होगा, यहाँ पे गुणनखंड होगा, वो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कि व्युत्क्रमों क्रमों का योग क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ, जैसे अगर मैंने एक नंबर लिया n, वो है 6, तो 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, एक तो 1 होगा, एक सबका फैक्टर होता है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा। अब क्या इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करके इसका ऐड करता हूँ तो मतलब 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ओके। तो अगर मैं इसको ऐड करता तो इन सबका एलसीएम बन जाएगा 6, और पावर में क्या मिल जाएगा मेरे को 6 + 3 + 2 + 1, अगर सिंपली बोलूँ तो 1 + 2 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर, यही है ना मेरा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या है मेरा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर, क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर क्या है मेरा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और नीचे क्या है मेरा
नंबर है वो हमने अभी निकाल के देखा छोटे नंबर से, तो बड़े नंबरों के साथ भी यही फॉर्मूला हमको याद रखना है जब हमसे पूछेंगे। ओके, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो एग्जाम में जब भी पूछे आपसे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा, सीधा क्या करना है, उस नंबर का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है और डिवाइड बाय उस नंबर, और उसको उसके उसी नंबर से डिवाइड कर देना, बस वही सेम काम हमको यहाँ पे करना है। अभी नंबर क्या मेरा 360 है, 360 मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा मेरा, 6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और ये मेरा कितना बन जाएगा 5 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब, कितना बन जाएगा ये 2 का क्यूब ना, ये 2 का क्यूब बन जाएगा, ये 2 का क्यूब बन जाएगा। एक ही लाइन में काम मैंने निपटा दिया। अरे यार क्या हो रहा है। ओके चलो देखो 2 का क्यूब। अब इसमें देखो इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालना है मेरे को, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब मैं बेसिक नहीं करने वाला यहाँ बिल्कुल भी। पावर 3 है मतलब 2⁴ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे पावर 2 है मतलब 3 का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इंटू यहाँ पे 5 का पावर कितना है 1 है मतलब 5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 16 माइनस 1 कितना 15 होता है। फिर यहाँ पे 27 माइनस 1 26, 26 बाय 2 13 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 24 डिवाइड बाय 4 मतलब 6। इसको ऐसे ही रखो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को, सम ऑफ फैक्टर्स को ऐसे ही रखो। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल वो क्या है मेरा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय वो नंबर। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के अंदर 15 इंटू 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाय नंबर क्या है मेरा 360, बस डिवाइड करो यार कितना बन जाएगा 60, 15 चौक 60, बस 13/4। तो आंसर कितना बनेगा मेरा 4 3 12 मतलब 3, कितना बच रहा है वहाँ पे एक जीरो लगाऊँ तो 4 दूनी 8 मतलब 3.2 में कुछ लगभग आंसर आएगा। 3.25 यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो 3.25 इज माई राइट आंसर। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। हमने एक नया कंसेप्ट किसी के थ्रू देखा, क्वेश्चन के थ्रू देखा हमने, तो इसको याद कर लो, अपने कॉपी में उतार लो और एक बॉक्स में डाल दो इसको। समझे? देखो नंबर सिस्टम ना एक बड़ा चैप्टर है, अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए रहोगे ना तो गधो मार खाओगे तुम लोग। नंबर सिस्टम पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होना, ये आपके पूरे मैथमेटिक्स के बेस को तैयार करता है आपके। ओके, तो बेस आपको बनाए रखना है, अभी मजबूत करना है उसको और अच्छे से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज के बाद हमारा बचता है मिसलेनियस। मे भी पॉसिबल होगी मिसलेनियस के साथ में एक नया चैप्टर में चालू कर दूं, जो कि हमारा हो शायद सिंप्लीफिकेशन और HCF LCM, उनमें से कुछ भी रहेगा वो। पॉसिबली सिंप्लीफिकेशन में चालू करूंगा। ओके, इसके बाद तो उसके साथ और वो और मिसलेनियस दोनों आपस में चलते रहेंगे। ओके, क्योंकि हमने अगर सीरीज पढ़ लिया मतलब हमने 95% नंबर सिस्टम खत्म कर दिया, 95%। समझे? उसके बाद जो 5% बचता है वो हमारा होता है मिसलेनियस, तो वो हम साथ साथ में देखते रहेंगे। पहले जो चीज़ें आती है जिनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं वो हमको पहले पढ़ के लेनी है, उनको नहीं छोड़ना है हमको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है मेरा 64800 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या है? सभी सम गुणनखंडों का मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। पहले 64800 का मुझे क्या करना है, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 648, सबसे तो पहले तो मैं नॉर्मली कॉमन यहाँ पे जो मेरा 100 है उसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लूंगा। बाद में 648 मेरा क्या होता है 81 इंटू 8, क्योंकि ये 8 से भाग जाता है तो 81 इंटू 8। फिर 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 81 मेरा क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर मतलब 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3⁴ बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ये मेरा 9 का स्क्वायर होता है। 9 मेरा कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है, फिर मतलब ये 3⁴ होगा मेरा। ओके, समझा इतना?
तो ये 3/4 इंटू 8। 8 मेरा क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। हो गया प्राइम फैक्टरेशन यार, खत्म। 2 की पावर 5 जोड़ दो, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 3, 2 का पावर 5, ये 3/4, ये 5 का स्क्वायर। तो और यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछा है। सिंपली मैंने क्या बताया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए क्या करना है आपको, 2 की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 इंटू 3/5 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1 इंटू 5 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 5 -1। अगर आप वैसे करने जाओगे वैसा भी कर सकते हो आप लोग, कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, बट टाइम लग सकता है शायद उसके अंदर, इसीलिए डायरेक्ट ये करो। मिट जा, वेट, ये ना मिट नहीं रहा है। 5 का क्यूब -1 हो गया। चलो देखो अब 2 की पावर 6, 2 की पावर, वेट 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 वेट, यहाँ पे क्या बोला है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है यार। यहाँ पे पहले 2 की पावर 1 बाहर निकाल लो, ये सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स आएगा, इवन यहाँ पे आएगा, इवन फैक्टर्स। तो ये 2 की पावर 1 पहले बाहर निकालो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। हाँ, अब इसमें से इवन सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स निकालना है, इसमें से सम ऑफ इवन फैक्टर्स, SOEF, सम ऑफ इवन फैक्टर्स फुल फॉर्म में आप लोग लिख लेना। ओके, तो अब देखो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स में क्या होता है, इवन फैक्टर्स में मैंने आपको हमेशा बताया जब इवन फैक्टर्स का सम होता है तो उसके अंदर 1 2 तो बाहर ही आता है, 1 2 बाहर आता है। 1 2 बाहर क्यों आता है, क्योंकि हम लोग 2 की पावर मिनिमम 1 लेते हैं, 2 की पावर मिनिमम कितनी लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। तो 2 का पावर 0 जो है वहाँ से निकल जाता है, 2 का जो पावर 0 है वो वहाँ से निकल जाता है। तो जो उसका जो पहला फैक्टर a है वो क्या बन जाता है, मेरा 2 बन जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 2/5 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 इंटू ये 3/4 है मतलब 3/5 -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 इंटू ये 5 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाई 5 -1। जिसको ये नहीं समझाना अभी फिर से बोलूँगा, लास्ट वाला वीडियो फिर से रिपीट करके देखो पूरा का पूरा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। ओके, तो 2 इंटू, अब 2/5 मेरा कितना होता है, 2/5 मेरा होता है 32 -1 मतलब 31 इंटू 2 कितना होता है मेरा, 62 होता है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3/5 मेरा कितना होता है, 3/5 मेरा कितना होता है, 3/5 मेरा होता है 243। और जब मैं 243 -1 करूँगा तो वो मेरा कितना होता है 242, और 242 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मतलब 121। नहीं समझा क्या, अरे 3/5 मेरा कितना होता है 81 इंटू 3 मतलब 243 -1 डिवाइडेड बाई ये कितना चाहिए, 2 है ना, तो 242 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 121 मिलेगा ना मेरे को यार। अब ये क्या मेरा 125 -1 मतलब 124, 124 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 124 डिवाइड बाई 4 मतलब 4 थे हमारा, 4 एकम 4 मतलब 31। ओके, अब ये देखो ये क्या मेरा 62 इंटू 121 इंटू 31। अब ये देखो, अब अगर आपने अच्छे से नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, आपका दिमाग खुला हुआ होगा, तो आप लोग कभी इसको सॉल्व करने के पीछे नहीं जाओगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये जो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स है ये 11 का मल्टीपल है, ये क्या है मेरा 11 का मल्टीपल है 121 है। तो आंसर में देखो कौन सा 11 का मल्टीपल है, आंसर में कौन सा 11 का मल्टीपल है, 2 2 4, 4 6 10, 5 3 8, 8 2 10, बस यही है 11 का मल्टीपल, यही मेरा आंसर होगा। फिर क्या होगा आंसर, 232 562। चेक करने के लिए आगे भी देख लो आप लोग कि आगे 11 का मल्टीपल है कि नहीं। 6 1 7, 7 7 14 1 15, फिर 2 1 3 1 4, 15 -4, वेट ये क्या मेरा 6 1 7, 7 7 14 1
15, फिर 2 1 3 1 4 11 आ रहा है। ये पॉसिबली आंसर होगा, बट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 2 है मेरा, इसीलिए आंसर ये होगा। ये बाकी दो भी देख देख के लेते। 2 2 4, 4 5 4 9, 6 3 9 2 11, 2 का डिफरेंस है, नहीं होगा। 6 3 9, 9 2 11, 5 2 7, 7 2 9, 2 का डिफरेंस है, नहीं होगा। तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर यूनिट डिजिट की वजह से ये आंसर नहीं होगा। 11 का मल्टीपल है बट यूनिट डिजिट इसका 2 नहीं है, और हमारे आंसर में यूनिट डिजिट 2 आएगा, इसलिए आंसर यही होगा। ओके, हमको पहले आंसर यूनिट डिजिट से एलिमिनेट कर देना चाहिए था, तो ये चेक नहीं करना पड़ता हमको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये देखिए, इसी के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 64800 के ऑल फैक्टर्स का, मतलब ऑड फैक्टर्स का सम, क्या इसके ऑड फैक्टर्स का सम। अब इसके फैक्टर्स कितने में मिले मेरे को, ये देखो, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बोला है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ओके, मतलब उसके अंदर 2 का नामो निशान नहीं चाहिए मुझको, सिर्फ क्या रहना चाहिए मेरा, 3⁴ इंटू 5 का स्क्वायर। ये तो मुझको चाहिए ही नहीं, लाल से काटता हूँ इसको, ये तो मुझको चाहिए ही नहीं ऑड फैक्टर्स के लिए। यहाँ पे ऑड फैक्टर्स लिख देता हूँ। ओके, तो 3⁴ सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। नॉर्मली क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पर भी जीपी लगाऊंगा। मतलब इसका मैं बेसिक बता देता हूँ। ये देखो 3⁴, 3⁴ 3 का स्क्वायर, ये 3⁵ और ये 3⁴ इंटू क्या बन जाएगा, ये 5⁻⁴, 5⁻1 और ये 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कितने 5 है, यहाँ पे 3 है। जीपी लगाऊंगा, सम निकालना है मेरे को। तो ये एक स्टेप मुझे क्यों करना पड़े जीपी लगाने के लिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3⁵ - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 5³ - 1 डिवाइडेड बाई 5 - 1। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, बस ये कितना है मेरा, 243 - 1, 242 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 121 इंटू ये कितना बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 31। सिंपली कुछ नहीं करना है यार, जो क्वेश्चन यहाँ पे किए थे ना, तो ये 62 निकाल देना, यही तो हमको मिला है, और नहीं तो क्या। तो आंसर मेरा क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। फिर से मल्टीप्लाई मत करो यार, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका 1 नहीं है, इसका 1 नहीं है, इसका 1 नहीं है, इसका क्या 3751, इसी का आंसर तो 3751 है। खत्म। मल्टीप्लाई करते बैठते का तुम लोग यार, नहीं ना। और देख लो ये 11 का मल्टीपल भी है, 5 3 8, 7 1 8, डिफरेंस 0, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। डिविजिबिलिटी पढ़ा है ना, पढ़ा है ना गधो, कि बिना पढ़े ये यहाँ तक पहुँच गए इतने सारे कंसेप्ट के बाद। ये क्लास नंबर 22 है मे भी, शायद मेरे हिसाब से। ओके चलो, ये क्वेश्चन ना आप लोग करके बता दो यार, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, नाइस वन। क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरा कि 4:11, 4:12, 4:13 और 4:14, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। चलो देखते कौन कौन कर पाता है इसको। सॉल्यूशन खुद से करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन करो, देखो ट्राई करो आता है कि नहीं। आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या मेरा, 4:11 प्लस 4:12 प्लस 4:13 प्लस 4:14। ओके, अभी देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 4:11 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि वो सब में तो ये पावर, ये यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 बचेगी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4 का क्यूब बचेगा। तो अब ये 4:11 मतलब ये 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर मतलब मैं इसको 2:22 भी लिख सकता हूँ। अरे गधो, ये 4:11 है ना, मतलब 4 क्या होता है मेरा, 2 का स्क्वायर होता है। 4 मेरा 2 का स्क्वायर होता है, मतलब इसको मैं 2:22 भी लिख सकता हूँ ना, समझे। ओके, तो अंदर 1 प्लस 4 प्लस ये क्या मेरा 16 है, और ये क्या मेरा 64 है। तो कितना बन जाएगा, 16 4 20, ये 20 और 64 मतलब 84 और ये 85।
तो 2^22 इंटू 85। अब 85 का मुझे प्राइम फैक्टरेशन कैसे करूँगा, 17 पचे 85, 17 5 ज़ा 85, तो 2^22 इंटू 5 इंटू 17 हो गया। सबके सब प्राइम प्राइम नंबर से, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, बस 22 में एक जोड़ूंगा तो 23, इसमें एक जोड़ूंगा तो इसका 2, और इसके पावर में एक जोड़ूंगा तो इसका 2, तो 23 इंटू 4 मेरा कितना होता है, 92 होता है। खत्म यार, इजी क्वेश्चन, इजी था, सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, एक अगर आपको यहीं पे पूछ लेता कि n के कितने विषम गुणनखंड या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहले तो जिसने कंसेप्ट पढ़ा नहीं होता उसको देख के लगता है डर, वो सोचता मैंने कंसेप्ट पढ़ा नहीं, वो क्वेश्चन छोड़ देता। बट आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछता है तो 2^22 इंटू 5^1 इंटू 17^1 ये है। जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाएगा तो ये तो आपको कैंसिल कर देना है। क्या बचेगा आपका, 5^1 इंटू 17^1, तो कितना, आप एक के अंदर एक जोड़ेंगे, फिर एक में एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 के ऑड मतलब इसके कितने, मतलब 4 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसके अंदर 4 ऑड फैक्टर्स है। समझ में आ गया। और अगर इवन फैक्टर्स पूछेगा तो 2 की पावर 1 बाहर निकाल देनी है, अंदर कितना बचेगा, 21 मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप जब 2 को बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, हमें पावर 21 बचेगा, 21 मतलब 22। ऑटोमेटिकली आप इसी को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, 22 इंटू 2 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ओके, कितना मिलेगा मेरे को, 22 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 8 88। अगर आप लोग इस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स माइनस करते तो भी आपको इवन मिल ही जाता, 80 आता। 92 माइनस 4 मतलब 88। समझे, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, हाँ यहाँ से एक नया कंसेप्ट हमारा शुरू हुआ है। देखो, अब कभी कभी आपको पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको एक मैं डायरेक्ट ना एक प्राइम फैक्टरेशन का नंबर लेता हूँ, प्राइम फैक्टरेशन लेता हूँ मैंने यहाँ पे ले लिया 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3। ओके, ये डायरेक्ट मैंने प्राइम फैक्टरेशन लिया, कोई भी एक अज्यूम किया। अब मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर कितने कंप्लीट स्क्वायर छुपे हुए हैं, मतलब पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर किसके इसके अंदर कितने छुपे हुए हैं जो इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सके। तो अगर मैं इसका बेसिक देखता हूँ, तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, जो दो का मल्टीपल हो, मतलब 2^0, 0 2 का मल्टीपल है। ओके, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2^4 और 2^6, इतना इसके अंदर 2 का मल्टीपल मतलब परफेक्ट स्क्वायर छुपे हुए हैं। फिर इसके अंदर 3^8 में कितना छुपा हुआ है, 3^0, 3 कितना, 3 स्क्वायर, 3^4, 3^6 और 3^8। ओके, फिर इसके बाद ये कितना मेरा 5^0, 5 का स्क्वायर और 5^4। इवन पावर मल्टीपल में चाहिए मेरे को, 7^0, 7 का स्क्वायर। ओके, कितना अब बन गया, ये देखो, ये कितना मेरा 4, ये मेरा 5, ये मेरा 3 और ये मेरा 2, सबका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा, 5 चौक 20 और ये कितना मेरा 6 मतलब 120। कितना मिलेगा मेरे को, 120 इवन, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, 120 फैक्टर्स हैं ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर है और इसको पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। इनमें से हर एक नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, ये हमको मालूम है। ओके, देखो, बट मुझे इतना तो करना नहीं है एग्जाम में, क्या मालूम पावर कोई बड़ी मेरे को मिल गई, नंबर बहुत बड़ा मिल गया, तब क्या करना है मुझे, तब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है। मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बोला है, चलो दूसरा पेज ले लेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर बोला है तो ये जो पावर 7 है ना, 2 की पावर 7, इसमें इसके 7 को 2 से डिवाइड करना है।
कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा 6, मतलब पूरा डिवाइड कितनी, मतलब इसके अंदर ऐसी कितनी संख्या जो पूरा डिवाइड होंगी, 2 3 6, एक जो बचा रहा उसको छोड़ दो। इसके अंदर से 6 3 बार में पूरा डिवाइड जाएगा। जब 3 चला जाएगा तो 3 में क्या करो, एक जोड़ दो, कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3 की पावर 8 है, 8 को डिवाइड करो 2 से, 4 बार में जाएगा, 4 में एक जोड़ दो, कितना मिल जाएगा आपको, 5। फिर 5/4, तो 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना मिल जाएगा, 2। 2 में एक जोड़ो, कितना मिल जाएगा, 3। उसके बाद कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, निपटा दूँ क्या इधर ही। चलो यार, ये कितना हो रहा है, 7 का पावर 3 है, मतलब 3 को 2 से डिवाइड करो, एक बार में जाएगा और एक में एक जोड़ दो, कितना मिल जाएगा मेरे को, 2। मतलब देखो 4 5 3 और 2, सबका मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा, 4 × 5 × 3 × 2। जब भी प्राइम किस नंबर ऑफ फैक्टर्स में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में से आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछे कि ये कितने परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड होता है, तो कुछ नहीं करना, ऐसा करना है आपको, पावर्स को 2 से डिवाइड करना है, जितना भी आंसर आएगा उसमें से एक ऐड कर देना है, उसमें एक ऐड कर देना है। तो 5 चौक 20 और ये कितना 6, तो कितना 120, 5 चौक 20, 20 इंटू, हाँ 120 बरोबर। चलो ये हो गया, ये तो था हमारा स्क्वायर का, ये तो था हमारा स्क्वायर का। बट अगर आपसे क्यूब पूछ ले तब क्या करोगे आप, 7 8 4 3। ओके, जब आपसे क्यूब पूछ ले तो अब आप क्या करोगे, क्यूब पूछ लिया तो नंबर क्या था, नंबर वही लेंगे हम लोग, 2�7, 3⁸, 5 कितना था, 5/4 × 7/3। ओके, अब ये देखो क्यूब पूछ लिया तो 3 से डिवाइड करना है, बस सिंपल यार। बेसिक देखना है इसका भी, बेसिक देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2�0, 2�3, 2�6, बस। इसका 3�0, 3�3, 3�6, इसका 5�0, 5�3 और इसका 7�0, 7�3, बस इतना ही आएगा। चलो एक बार दिखाई देता हूँ यार, बेसिक लिख लो नोट्स में एक बार, ताकि जब कोई भी अगर भूल जाओ रिवाइज करो तो समझ में तो आएगा आपको। 2�0, 2�3, 2�6, ओके, 3�0, 3�3 और 3�6 कितने, मतलब परफेक्ट क्यूब के मल्टीपल्स, क्यूब के मल्टीपल्स, पावर 3 के मल्टीपल्स चाहिए मुझे। तो 5�0, 5�3, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 7�0, 7�3। ओके, अब ये देखो ये कितना मेरा 3, ये इंटू 3, ये इंटू 2 और ये इंटू 2। ओके, मतलब 9 × 4 मतलब 36। 36 ऐसे परफेक्ट क्यूब इसके अंदर छुपे हुए हैं जो इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये, अब शॉर्टकट करना है हम लोगों को, बड़ा स्टेप तो करना ही नहीं है। 2�7 है तो 7 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 3 दूनी 6, तो 2 में क्या करो, एक जोड़ दो, कितना आएगा, 3 आएगा। 3⁸ है तो मतलब 8 को 3 से डिवाइड करो, मतलब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 2 में एक जोड़ दो, कितना 3 आएगा। यहाँ पे क्या है, 5⁴ है, 4/3 कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 3 एकम 3 मतलब 1 + 1 कितना 2। अब ये नंबर पूरा देखो, कभी कभी ये पूरा मल्टीपल भी होगा, कभी कभी मल्टीपल नहीं भी होगा। तो ऊपर वाले नंबर में से कितना आप 3 का मल्टीपल निकाल सकते हो उसको निकाल दो, समझे। ये क्या है, 7 का क्यूब है, 3/3। अब देखो यहाँ पे क्या, अब गलती से ना रिमाइंडर 0 मत लिख देना यहाँ पे तुम लोग गधे। ये 3 का पावर 3 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा मेरा, 2। कुछ नहीं करना, देखो 3 3 2 2 मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म। 3 × 3, 2 × 2 कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 × 4 मतलब 36। सेम आंसर, कोई डाउट कोई शक नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं ना। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। इसके बाद एक और बचता है, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, वो कितना डिवाइड करते हैं, मतलब उनके कितने फैक्टर्स इसके अंदर अवेलेबल है, उनको देखना हम लोगों को। ओके, क्या मेरा जो स्क्वायर एज वेल एज क्यूब, देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए
मैं बता रहा हूँ आपको, छोड़ना मत एक भी टॉपिक, कि नहीं टॉपिक छोड़ दे, इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ नहीं रहा, नहीं समझ रहा, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। देखो जब सब फ्री में कंटेंट मिलता है ना, तो कोई उसकी मतलब वैल्यू नहीं करता कि नहीं यार फ्री में तो है, क्या मतलब इसका, आज देख लेंगे कल देख लेंगे, टाइम निकल जाएगा। अभी केवल 150 डेज बचे आपके पास फॉर CDS, और 19 मई से हमारा जो स्टडी प्लान है जो मैंने आपको दिया है, जो लोग मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो लोग मुझसे मैथ्स पढ़ते रहे, उसके GK और केवल इंग्लिश को फॉलो करें, और जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वो उसको पूरा फॉलो करे। ओके, तो 19 मई से पढ़ाई चालू कर दो यार, GK और इंग्लिश की इज्जत वाली। पॉसिबल हुआ, अगर नोट्स अरेंज कर पाया, मैं टाइप कर पाया, नोट्स मुझको मिल गए, तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा यार, ऐसा मैं नहीं करने वाला। नोट्स अगर मेरे पास आए डे वाइज के नोट्स, मैं अगर पॉसिबली अरेंज कर सका तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओके, तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, अगर नए हो तो ज़रूर ज्वाइन करो कि 19 मई से CDS का स्टडी प्लान हमारा चालू हो रहा है। ओके, और रही बात डाउट रिलेटेड GK एंड इंग्लिश की, तो आप ग्रुप में पूछो। मैथ्स का तो डाउट आपको पूछ ही सकते हो, उसका तो सॉल्यूशन मैं दूंगा ही। अगर GK और इंग्लिश से भी डाउट अगर आप पूछते हो तो मैं आंसर कहीं ना कहीं से निकाल के आपको दे ही दूंगा उसका। ओके, चलो, स्क्वायर एज वेल एज क्यूब। देखो स्क्वायर एज वेल एज क्यूब का मतलब क्या होता है। अगर मैंने कोई पावर 6 ली तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर द होल क्यूब। पहले स्क्वायर लिखता हूँ इसको, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर क्यूब रेज टू होल स्क्वायर। और अगर कोई पावर, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 2 का स्क्वायर द पावर होल क्यूब, मतलब मैं इसको स्क्वायर और क्यूब दोनों में लिख सकता हूँ। मतलब अगर कोई मेरा नंबर स्क्वायर एज वेल एज क्यूब है, मतलब उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 6 की मल्टीपल होनी चाहिए, मतलब उसकी पावर 6 की मल्टीपल होनी चाहिए, 6 की मल्टीपल। ओके, तो n कितना था मेरा, n कितना था मेरा 7 8 4 3। ओके, 2 7, 3 8, 5 4 और 3 3, 7 8 4 3। ये मेरा क्या था, ये मेरा n था। अब इसमें से मुझे ऐसी नंबर्स निकालने जो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी। ऐसे कितने फैक्टर्स है इसके अंदर, सिंपली कुछ नहीं करना है मुझे, क्या करना है मुझे, 6 से डिवाइड कर देना। इसका ही बेसिक दिखा देता हूँ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 6, 3 की पावर 0, 3 की पावर 6, 5 की पावर 0, 5 की नहीं 6 नहीं है ना, बस 0 ही आएगा। इसमें भी 3 की पावर 0, 6 नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कितना मिल जाएगा मेरे को, 4। केवल ऐसे 4 फैक्टर्स अवेलेबल हैं जो इसके अंदर, केवल ऐसे 4 फैक्टर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, समझ गए। और इसको डिवाइड भी करते हैं, और इसको डिवाइड भी करते हैं, समझा आपको। चलो, क्या मेरा 2 7 है, 7 को 6 से डिवाइड करो, कितने कितने में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 1 + 1 कितना होता है मेरा 2 होता है। 8/6 कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। अब जब कभी भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा आ जाए, जब कभी भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा आ जाए, तब क्या करें, तब यहाँ पे लिख दे 0, क्योंकि वो एक बार भी नहीं जाएगा, तो 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 3 का पावर क्यूब है, मतलब 3/4। जब कभी भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा आ जाए तो क्या करना है आपको, 0, क्योंकि एक, अरे 6 आएगा ना यहाँ पे, 3/6। ओके, तो 0 बार जाएगा, क्योंकि वो एक बार भी नहीं जा रहा है, तो 0 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1। तो ये देखो 2 2 1 1, तो क्या करो, 2 × 2 1 × 1 मतलब 4। ऐसे 4 फैक्टर्स इस नंबर में अवेलेबल हैं, इस नंबर में, जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। समझा आपको अभी तक का, ये गोल्डन कंसेप्ट है। आप अगर बुक में भी पढ़ लोगे ना तो शायद ही आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है, तो सीखो गधो, सीखो। सीखना तुम्हारा काम है और सिखाना मेरा काम है। ओके,
शायद आप लोगों को कुकर की सीटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बाजू वाले कमरे में खाना बन रहा है ना इसलिए। ओके चलो सॉल्यूशन। चलो देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, n इक्वल्स टू 2�9 इंटू 3�7 इंटू 5⁴ इंटू 7�3। कंसेप्ट मैंने सिखा दिया आपको, तो पूरा बेसिक करने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे हम लोगों को। ओके तो क्वेश्चन क्या हमारा, कितने पूर्ण वर्गों संख्याओं द्वारा विभाजित है पर डिविजिबल बाय n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। 9 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5। चलो एक बार लिख ही देता हूँ यार आप तुम्हारे लिए। ओके 9 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर मतलब 5 इंटू, फिर उसके बाद 3�7, 7 को 2 से डिवाइड करो मतलब 3 बार में जाएगा, तो 3 + 1 इंटू कितना 4, 4 फिर इंटू 5⁴ है मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, दो बार में जाएगा मतलब 2 + 1 मतलब 3, फिर 7⁵ मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, एक बार में जाएगा तो 1 + 1 मतलब 2, तो 5 4 3 2 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये इंटू 6 मतलब 120। ये मेरा क्या होगा, 120 मेरा आंसर होगा। समझ गए, कोई डाउट, आई होप नहीं हो, क्योंकि इतने अच्छे से समझा, भी इतना बेसिक सिखा दिया ना, आपको डाउट रहने चाहिए। अगर फिर भी डाउट है ना, जाओ यार दूसरी तीसरी क्लास पढ़ो, अगर फिर भी डाउट है तुमको, गधो नालायको, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। समझे, समझा अच्छे से। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोलो यार, सर मुझको ये डाउट है, मुझे ये नहीं समझा। टेलीग्राम चैनल पे बताओ सर मुझको ये नहीं समझा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे आपको क्या डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल से ही पता चल सकता है। मुझे सपना तो नहीं आएगा कि आपको क्या डाउट आया इसके अंदर, समझे। जब मैं लाइव लेना शुरू करूँगा तब मुझे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइव चैट में मुझे आपका दिखाई देगा कि यहाँ इस फले वाले बच्चों को ये डाउट है। अगर आपको अभी भी डाउट है, आपको लग रहा है कि मुझे डाउट अगर मैं पूछूंगा तो बताएंगे या नहीं, तो उसकी चिंता आप मत करो। डाउट अगर आप पूछोगे तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, अगर डाउट बहुत ज़्यादा हुए तो एक वीडियो ही बना दूंगा मैं डाउट का, कि हाँ ये सारे डाउट है, देख लो किसको क्या क्या डाउट आया या आता है। ओके चलो, अब ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है गाइस, ये कैट 2020 में पूछा गया है एमबीए के एग्जाम में। देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना, उससे आप कैट तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कैट तक क्वेश्चंस को। ओके तो मैं तो बोलूँगा क्वेश्चन को खुद से वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो उसको। ओके देखो 2⁴ इंटू 3⁵ इंटू 10⁴। अब इसमें मुझे क्या पूछा गया, परफेक्ट स्क्वायर विच आर ग्रेटर देन 1 हाउ मेनी फैक्टर्स। इसके अंदर ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है और जो एक से बड़े हैं, जो एक से बड़े हैं। तो मुझे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है इसमें से। जब मैं 4 को 2 से भाग दूंगा, अब मैं बेसिक नहीं करने वाला, मैंने बता दिया बेसिक आपको अभी। जब मैं 4 को 2 से भाग दूंगा तो 2 बार में जाएगा, और 2 में जब 1 जोड़ूंगा तो 3। जब 5 को 2 से भाग दूंगा तो वो 2 बार में जाएगा, 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3। फिर 4 को 2 से भाग दूंगा तो 2 बार में जाएगा, और उसमें 1 जोड़ूंगा तो कितना है, कितना, वेट 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 वेट, ये 10 को डायरेक्ट नहीं होगा, हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ये बाय मिस्टेक में देखा ही नहीं कि यहाँ पे 10 है। ओके चलो देखो, ये गलती एग्जाम में भी हो सकता है आपसे क्योंकि सिखाते हो कि मुझसे गलती हो, मैं 10 देखा नहीं, यहाँ पे 10 एक इवन नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ये 2⁴ हो गया, 3⁵ होगा। ओके तो ऐसी गलती एग्जाम में हो सकती है, तो मत करना आप लोग। ओके तो 10 क्या होता है मेरा, 5 इंटू 2 होता है, 2⁴, मतलब 2⁴ इंटू 3⁵ इंटू 5⁴ इंटू 2⁴। ओके तो यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, 2⁸, 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 4 इंटू ये 3⁵ इंटू ये 5⁴। ओके चलो, अब 2⁸, 8 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 4 बार में जाएगा, तो 4 और 1 कितना होता है मेरा, 5 होता है। अभी कलर चेंज करना मांगता है। 4 और 1 कितना होता है मेरा, 5 होता है। साइड में लिख दूँ क्या, 2⁸, 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4, 4 + 1 5। तुम्हारे नोट्स के लिए मैं लिख रहा हूँ केवल ये। ओके
और जब मैं इसके 5 को 3:5 में 5 को 2 से भाग दूंगा तो ये 2 बार में जाएगा, मतलब 2+1 मतलब 3। कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 3 मिल जाएगा इंटू, और जब मैं 5:4 में 4 को 2 से भाग दूंगा तो मतलब ये 2 बार में जाएगा, मतलब 2+1 मतलब 3। कितना हो गया मेरा, ये 3 हो गया, मतलब 5 या 15 या 45। अगर आपने इसका आंसर 45 टिक मारा तो वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 45 इसका आंसर है ही नहीं। और आप बोलोगे सर 45 तो आया है, क्या करे इसका, गधो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोले, ऐसे कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है जो एक से अधिक है, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर विच आर ग्रेटर देन 1, जो एक से अधिक है। और एक मेरा पूरे यूनिवर्स में ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, मतलब एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, और ये सब मेरे क्या है, सब मेरे टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स है ना, मतलब 45 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स है जो इस नंबर के अंदर छुपे हुए हैं। अब उस 45 में एक फैक्टर तो एक भी है ना, तो मतलब मुझे उस एक को इसमें से माइनस करना है, मतलब 45 - 1 कितना होगा, 44 होगा। एक फैक्टर मुझे माइनस करना है, और ये 1 नंबर माइनस नहीं हो रहा इसमें से, ये 45 फैक्टर्स हैं, और इसमें से कितना माइनस कर रहा हूँ मैं, एक फैक्टर माइनस कर रहा हूँ, -1 फैक्टर। कितना माइनस कर रहा हूँ मैं, -1 फैक्टर कर रहा हूँ। इसमें से कितना बन जाएगा मेरे को, 44 फैक्टर्स ऐसे हैं। ओके, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। लाइक अगर आपसे ये पूछता ऐसे कितने संपूर्ण वर्ग है जो 2 से अधिक है, जो 2 से अधिक है, तो आप इसमें से कितना माइनस करते, 2 माइनस करते, क्योंकि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, मतलब 2 फैक्टर तो वहीं पे वहाँ पे आपके गायब हो गए। तो मतलब 2 से अधिक मतलब उससे बड़े नंबर्स, समझ गए, 2 फैक्टर तो आपके वहीं पे निकल जाएंगे, बचेंगे कितने बाकी के नंबर्स, मतलब 45 - 2 कितना आता, 43 आता तब, जो 2 से अधिक है। देखिए ऐसे जो कैट का एग्जाम मतलब एक अपने लेवल पे होता है, उसका नंबर सिस्टम तो बाप यार, क्लासी एकदम क्लासी क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम का भंडार है अगर पढ़ने जाओगे तो। ओके, जितना कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, आप लोग उसके जो लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन है ना, उसमें से 90% कर लोगे यार, इतना मेरी गारंटी है। कैट के क्वेश्चन में से उठा के कर लेना, कैट की बुक लेना, नहीं तो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना, उसमें से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। बस आपने अभी तक जो भी पढ़ा ना, आप उसके क्वेश्चंस कर लोगे, 90% क्वेश्चंस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया, अच्छे से समझा हमको, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13। अभी देखो टाइम हमारा हो गया 1 घंटे से ज़्यादा, और आप लोग कब से कंटिन्यू पढ़ रहे हो, अच्छी बात है पढ़ रहे हो। 9:9, अब 9 मेरा क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, मतलब 9 = 3:18। एग्जाम में ये स्टेप लिखना ही मत, ये डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करना। 3:18, अब क्या पूछा गया है, कितने पूर्ण घन संख्या द्वारा विभाज्य है, n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। क्यूब्स मैंने निकालना सिखाया आपको, अगर 18 है तो 3 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 में 1 जोड़ दो, मतलब आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, डायरेक्ट ऑप्शन बी टिक मारते आप। ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन उठाया मतलब पढ़ाना बेकार, मेरा पढ़ाना बेकार है, तुम्हारा पढ़ना बेकार, सीखना और सिखाना दोनों बेकार है यार, समझे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन उठाया ही मत करो, सॉल्व बाय योर माइंड, अपने दिमाग का यूज करो, जो ऊपर ने दिया है तुमको, इंसान की प्रजाति में पैदा किया है उसने, समझे, तो उसका उपयोग करो, समझे। वैसे ना मुझको ना लाइव लेक्चर लेने में बड़ा मज़ा आता है यार। अभी देखो हमारा नंबर सिस्टम जब खत्म होगा ना, तो मैं ना टीच मिनट के ऊपर एक लेक्चर में रखूँगा आप लोगों के साथ। ओके, तो टीच मिनट पे एक लेक्चर लेंगे अपना, जहाँ पे हमारा 1-to-1 टॉक होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, चलो यहाँ से क्वेश्चंस का थोड़ा डायमेंशन चेंज हुआ है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अभी कितने क्वेश्चंस बाकी हैं हम लोगों के, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर
कवर कर लेंगे इतना। ओके, तो आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना जब नेक्स्ट टाइम आओगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, और ट्राई करना क्योंकि पीडीएफ आप लोगों के पास है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद ट्राई करना कितना सॉल्व होता है आपसे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।